किसी जंगल में एक बहुत खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया का नाम पिंकी चिड़िया था। पिंकी चिड़िया खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत घमंडी और लालची थी। पिंकी चिड़िया हर वक्त अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती थी और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। जबकि पिंकी चिड़िया की माँ रानो चिड़िया उसकी तरफ से बहुत परेशान रहती थी। ऐ खुदाया, क्या करूं मैं अपनी औलाद का? हर वक्त अपने हुस्न के घमंड में रहती है और घर का कोई भी काम नहीं करती। सब काम मुझे और छोटी बेटी मानो चिड़िया को ही करना पड़ते हैं। रानो चिड़िया पिंकी चिड़िया को बहुत समझाती थी कि अपने हुस्न पर इतना गरूर ना किया करो, एक न एक दिन तुम पछताओगी। बेटा, अपनी छोटी बहन को तो देखो, वो मेरे साथ सब काम करवाती है और तुम आराम करती हो या सजने संवरने में लगी रहती हो। माँ को पता नहीं क्या है, हर वक्त मुझे नसीहतें करती रहती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं उनकी बातें। हर वक्त की नसीहतों से मुझे चिढ़ होती है। पिंकी चिड़िया हर रोज सुबह उठकर अपने आप को संवारती और अपनी दोस्तों के साथ सैर को चली जाती और घर वापस आकर आराम करती। ले लो, अपने हुस्न को बरकरार रखने की क्रीमें ले लो। मेरी क्रीमें एक नंबर है, जो एक दफा इस्तेमाल करेगा बार बार लेकर जाएगा। पिंकी चिड़िया जो अपनी दोस्तों के साथ सैर को आई होती है, क्रीमों का सुनकर उसका भी दिल चाहता है कि वो क्रीमें ले। फिर पिंकी चिड़िया जंगल की सैर छोड़कर जल्दी से अपने घर जाती है ताकि वो अपनी माँ से क्रीमों के पैसे ले सके। माँ, कालू कौवा क्रीमें बेचने आया है, तुम मुझे भी पैसे दो ना, मैं क्रीमें ले लूं। वैसे भी मेरी रंगत बहुत खराब हो रही है। नहीं बेटा, ये क्रीमें अच्छी नहीं होती, इससे तुम्हारा चेहरा खराब हो गया तो, और महंगी भी बहुत है ये क्रीमें। माँ, आप मेरी कोई फरमाइश पूरी नहीं करती। कभी चीज खराब होने का बहाना कर देती हो तो कभी चीज महंगी होने का बहाना कर देती हो। बेटा, मैं बहाने नहीं करती, बल्कि मैं आपको समझाती हूँ और आपके अच्छे बुरे का ख्याल रखती हूँ। माँ, आप हर वक्त मुझे नसीहतें करती रहती हो, कभी मेरी कोई बात नहीं मानती। मैं थक चुकी हूँ आपकी नसीहतों से, कभी मेरी कोई जरूरत तो पूरी कर दो। फिर पिंकी चिड़िया अपनी माँ से नाराज हो जाती है और रो रही होती है। तब उसकी माँ कहती है, अच्छा ले लो क्रीमें, और उसे पैसे दे देती है। फिर पिंकी चिड़िया पैसे लेकर बहुत खुश होती है और अपनी दोस्तों के पास जाकर बताती है कि मुझे तो पैसे मिल गए हैं, चलो हम चलकर क्रीमें लेते हैं कालू कौवे से। कालू भाई, मैं पैसे ले आई हूँ, मुझे सबसे अच्छी वाली क्रीम दे। वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन मैं और खूबसूरत होना चाहती हूँ आपकी क्रीम लगाकर। हाँ, मेरी क्रीमें बहुत अच्छी होती हैं और एक नंबर भी होती हैं। तुम मेरी क्रीमें इस्तेमाल करोगी तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। कालू भाई, आपने जो क्रीम मुझे दी है वो जंगल के किसी और परिंदे को ना देना। मैं जंगल में सबसे ज्यादा हसीन लगना चाहती हूँ। फिर पिंकी चिड़िया कालू कौवे से क्रीम खरीद कर घर आ रही होती है और रास्ते में सोचती है कि जब मैं ये क्रीम लगाऊंगी तो मैं किस कदर हसीन हो जाऊंगी, जंगल में सब परिंदों से ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। पिंकी चिड़िया को क्रीम इस्तेमाल करते हुए अभी चंद ही दिन होते हैं कि पिंकी चिड़िया की रंगत खराब हो जाती है और वो बहुत रोती है। माँ, तुम ठीक कह रही थी, ये क्रीमें ठीक नहीं होती और मैंने तुम्हारी कोई बात ना मानी और जिद करके क्रीम ले ली। देखो तो
मेरी रंगत इतनी खराब हो गई है। जब मैं अपनी दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अब मैं किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा सकती। बेटा, मैंने तो तुम्हें बहुत मना किया था कि ये क्रीमें सही नहीं होती, लेकिन तुमने मेरी एक बात ना मानी और जिद करके कालू कौवे से क्रीमें ले आई। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पहले ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अब मैं आपकी हर बात मानूंगी। चलो बेटा, अच्छी बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ और अपनी गलती को मान लेना ही अच्छी बात होती है। अब रो नहीं, चुप हो जाओ और आइंदा कभी भी बड़ों की नसीहतों को गलत ना समझना। बड़े छोटों की भलाई की ही बात करते हैं। फिर पिंकी चिड़िया चुप होकर अपनी माँ से माफी मांगती है और जो क्रीम कालू कौवे से ली थी वो फेंक देती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बड़ों की नसीहतों पर हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो जो भी बात करते हैं छोटों की भलाई के लिए ही करते हैं।